कर्ण के कवच कुंडल की गाथा है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिखाया गया, थोड़ा सा अलग करके दिखाया गया। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो झूठ तरीके से दिखाया गया, झूठ नहीं था, बिल्कुल सत्य था। लेकिन जो रियल सच था वो कुछ और था। रियल सच क्या था, मतलब जो एग्जैक्ट स्टोरी थी वो क्यों नहीं बताई जाती, वो क्यों नहीं लोगों तक दिखाई जाती। इसके लिए हमेशा एक हैरानी होती है मन में कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्योंकि जब आप लोग एक बुक पढ़ोगे या कोई सी भी बुक पढ़ोगे, मैंने फिलहाल जो बुक पढ़ी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस द्वारा लिखी गई बुक है। एंड आप सब यकीन कर सकते हैं कि जो गीता प्रेस है वो हिंदुओं का सबसे रिनॉन्ड और सबसे माना जाने वाला एक धार्मिक पब्लिकेशन बुक है। तो उस बुक में जो लिखा गया है कर्ण के कवच कुंडल की गाथा को अगर मैं आपको एज इट इज सुनाऊंगा तो सबसे पहले दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे कि आखिरकार जबरदस्ती झूठे तरीके, मतलब झूठ नहीं मतलब, लेकिन सच को मॉडिफाई करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्यों हमारे तक पहुंचाया जाता है। किसी भी चीज को एज इट इज क्यों नहीं हम तक पहुंचाया जाता और क्यों नहीं हम पे छोड़ा जाता कि हम किसे अपना हीरो माने। हमें हमेशा बताया जाता है कि कर्ण ने कवच कुंडल इंद्र को ब्राह्मण समझ के जब दान दिया तो इंद्र ने बदले में वरदान के रूप में कर्ण को अमोघ शक्ति दी। किंतु क्या ये एकदम सही है? जो मैंने इस बुक में पढ़ा मैं 1 से 2 मिनट के अंदर आपको वो एज इट इज सुनाता हूं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या कर्ण को ग्लोरीफाई करना किस हद तक ठीक था। इस बुक में जिस हिसाब से लिखा है वो इस तरीके से है कि सूर्य देव क्योंकि कर्ण के पिता थे, उन्हें पहले से पता लग जाता है कि इंद्र ब्राह्मण बन के उनके पास आने वाले हैं। और जब उनको पता लगता है कि इंद्र ब्राह्मण बन के आएंगे तो मेरा पुत्र तो दानवीर है, वो जरूर अपनी कवच कुंडल दे देगा, तो वो सूर्यदेव पहले ही कर्ण के पास चले जाते हैं। और जब वो कर्ण के पास आते हैं, कर्ण को सारी बात बताते हैं, तो कर्ण उनसे बोलता है कि देखिए देखिए प्रभु, आपको पता है कि मैं अगर कोई भी मेरे से ब्राह्मण बन के दान लेने आएगा तो मैं उसे दान में दूंगा ही, चाहे वो मेरे प्राण क्यों ना हो। तो दान तो देना तय है, मैं इसमें चाहे कुछ भी हो जाए मैं वचनबद्ध हूं। तो जब सूर्यदेव को लगता है कि उनका पुत्र इतना महान है कि वो अपने प्राण भी दान में दे देगा, लेकिन वो मना नहीं करेगा भगवान इंद्र को, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है तुम दान तो दे देना, लेकिन बदले में तुम उनसे उनकी अमोघ शक्ति ले लेना, और वो भी तुम्हें उनको देना ही पड़ेगा अगर वो तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल ले रहे हैं तो यहां पर कर्ण उस हद तक जहां पे उसको पहले से मालूम होता है कि कर्ण जो इंद्र ब्राह्मण बन के आ रहे हैं और मेरे से कवच कुंडल मांगेंगे, पहले से मालूम होने के बावजूद कर्ण इस बात को, इंटेंशंस मालूम होने के बाद, ये मालूम होने के बाद कि मेरे जो शत्रु हैं, जो पांडव है, वो युद्ध जीत जाएंगे अगर मेरे से कवच कुंडल ले लिया, फिर भी कर्ण यहां अपने वचन से नहीं डिगते। यहां तक कर्ण की महानता जितने भी गुण गाए जाए कम है। लेकिन जहां पर उनको सूर्यदेव ये शिक्षा देते हैं कि तुम ये डील कर लेना, वहीं से मेरे हिसाब से वो महानता का ग्राफ नीचे थोड़ा सा आ जाता है, जिसको कहीं पर नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता ये मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि ग्लोरिफिकेशन करना है हमें एक कैरेक्टर को, एक योद्धा को इतना ग्लोरीफाई करना है जिसके बारे में नेगेटिव चीजें जो हैं वो छुपाई जानी चाहिए। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो जब इंद्रदेव आते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। कर्ण उनको अपना कवच कुंडल दे देते हैं ये जानते हुए कि इंद्रदेव है, जबकि टीवी सीरियल्स में ऐसा दिखाया जाता है, उन्हें बाद में पता लगता है, जबकि कर्ण को पहले से मालूम होता है कि ये इंद्रदेव है, और कर्ण फिर भी उन्हें अपना कवच कुंडल दे देते हैं। और जब उन्हें वो अपना कवच कुंडल दे देते हैं तो उनसे बोलते हैं कि प्रभु अब बदले में मुझे आपसे आपकी अमोघ शक्ति चाहिए। तो इंद्रदेव भी मना नहीं कर पाते और उनको अमोघ शक्ति देते हैं, लेकिन कंडीशंस लगा देते हैं कि जिस तरह से मैं अगर किसी पे ये शक्ति छोड़ता हूं तो चाहे जिस भी शत्रु का ऊपर छोड़ू उसे मार के ये मेरे पास वापस आ जाता है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास नहीं जाएगा, ये उस शत्रु को मार के मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा कर्ण का नुकसान हो जाता है। हालांकि वो कवच कुंडल देता है ये सोच के कि कवच कुंडल जैसी ही चीज है अमोघ शक्ति। अमोघ शक्ति अगर मेरे पास है तो मुझे कवच कुंडल की वैसे भी जरूरत नहीं है, मैं जिसको चाहे उसको मार सकता हूं और ये वापस मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं जिसको चाहे उसको मार सकता हूं। तो अनबीटेबल तो मैं वैसे भी हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कवच कुंडल के बदले में जब वो अमोघ शक्ति लेते हैं तो उसके साथ जब कंडीशन लग जाती है कि ये जिस शत्रु को तुम मारोगे सिर्फ एक शत्रु को मार पाओगे और ये तुम्हारे हाथ में न जाने के बजाय वापस इंद्र के हाथ में चली जाएगी।
तो दोस्तों ये एज इट इज मैंने आप लोगों के आगे वो स्टोरी रखी कर्ण के कवच कुंडल की गाथा को। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड कीजिए कि क्या एक्चुअली में कर्ण को उतना ग्लोरीफाई करना चाहिए जितना हमने किया है आज तक। क्या ये दान था या ये डील था? दान तो था लेकिन जो बाद में डील बन गया। तो ये आप फैसला कीजिए, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं बोलता हूं किसी चीज पर तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि मैं किसी एक पक्ष में हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो बुक्स में पढ़ता हूं वही आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं हमेशा निष्पक्ष जो किताबों में पढ़े, जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, उसी के ऊपर कविता बना के मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। लेकिन कभी किसी के फैंस नाराज हो जाते हैं, कभी किसी के फैंस। मैं सिर्फ सत्य पहुंचाना चाहता हूं। तो उम्मीद है आप लोग सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे और अपना साथ और अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू।